प्रिय छात्रों नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कक्षा नवीं जो गद्य का पहला अध्याय है, दो बैलों की कथा। उसकी जो प्रमुख व्याख्याएं थी, जो प्रमुख गद्यांश थे, उसको पढ़ाया। उसमें जो कठिन शब्द थे उनकी शंकाओं का निवारण किया गया, साथ ही उस पर आधारित प्रश्नों को पूछा गया। आज हम इस अध्याय के अंत में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और छात्र प्रायः गलती करते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत है आज प्रश्न अभ्यास। आपकी किताब में पहला प्रश्न पूछा गया है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। काजी हाउस हमने व्याख्यान में बताया था, काजी हाउस वह स्थान जहाँ पर आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता था। तो वहाँ पर पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। इस पर प्रश्न पूछा गया। इसका उत्तर है, लावारिस पशुओं को पकड़कर काजी हाउस में कैद कर लिया जाता था। उन पशुओं का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता था। उनकी हाजिरी ली जाती थी ताकि यह पता चल सके कि सभी पशु सुरक्षित हैं या नहीं, कहीं कोई भाग तो नहीं गया। इसलिए काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। इसी अध्याय का दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था। तो इसका उत्तर होगा, छोटी बच्ची की सौतेली माँ उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। वह हमेशा उसे डांटती मारती थी। गया के घर में हीरा और मोती के साथ भी बुरा बर्ताव होता था। उसे अपनी और बैलों की स्थिति एक सी लगी, इसलिए छोटी बच्ची को दोनों बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो शुरू के दो प्रश्नों का अभ्यास हमने किया। अब हम तीसरा और चौथा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, इस कहानी में कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नीति विषयक मोरल वैल्यू, वो कौन कौन सी नैतिक बातें हैं जो इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें दिखाई पड़ती है। तो उत्तर होगा, कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला है, किसी भी प्राणी के सीधेपन का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। दूसरा, पशुओं के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, जैसा कि झूरी कांची करता था। सभी के लिए स्वतंत्रता सर्वोपरि है तथा इसकी रक्षा करना जरूरी है। यह तीसरा पॉइंट है। चौथा है, आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए, जैसा कि हीरा और मोती दोनों में आपस में सहयोग की भावना थी। दोनों एक दूसरे को छोड़ के कहीं जाते नहीं थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। पांचवा, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। और छठा है, हमें निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए, आदि आदि। इसी पाठ का चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो इसका उत्तर होगा, प्रेमचंद ने गधे के सीधेपन तथा सहिष्णुता के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ यानी मूर्ख का प्रयोग न कर उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा है। लेखक का मत है कि ऐसे महान प्राणी को मूर्ख कहना सद्गुणों का अनादर करना है। तो यह था चौथा प्रश्न और उसका उत्तर। यहाँ तक कि बता देना आवश्यक है कि रूढ़ अर्थ क्या होता है। रूढ़ अर्थ क्या होता है कि कई बार एक शब्द एक निश्चित अर्थ में रूढ़ हो जाता है। जैसे शब्द है जलज, जा का अर्थ उत्पन्न होना, तो जो जल में उत्पन्न हो, तो जल में कई चीज़ें उत्पन्न होती हैं, लेकिन कमल के लिए वह रूढ़ अर्थ हो गया। ठीक उसी प्रकार मूर्खों की श्रेणी में कई लोग आते हैं, लेकिन गधे को मूर्खता की श्रेणी में गधे को रूढ़ मान लिया गया है। जब भी मूर्खता की तुलना करनी होती है, उदाहरण देना, तो लोग गधा बोल देते हैं। तो ये चौथा प्रश्न का उत्तर था। और पाँचवें और छठे प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर था, हमने देख लिया। और अब हम पाँचवें प्रश्न का था कि किन घटनाओं से पता चलता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। यहाँ लिखा गया है कि हीरा और मोती दोनों में समर्पण था, एक दूसरे को चाट चाट कर अपने प्रेम को प्रकट करते थे। काजी हाउस में और मटर खेत में दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। दोनों ने मिलकर सांड को मार गिराया। जब झेलने की कोशिश होती तो दोनों प्रयास करते कि किसी एक के कंधे पर अधिक बोझ ना पड़े। तो ये प्रश्न था। छठा प्रश्न देखेंगे, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो
इसको देखते हैं। इसका उत्तर होगा हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए पुरुष महिलाओं पर अत्याचार करते रहे। परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा गलती होने पर नारी को ही जिम्मेदार माना जाता है। प्रेमचंद ने समाज में इस प्रकार के गिरते हुए नैतिक मूल्य की ओर संकेत किया है। हीरा बैल के माध्यम से इस नैतिक मूल्य को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की गई है कि नारी जाति का सम्मान सभी को करना चाहिए। 7वां प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर होगा, कभी कभी मोती अत्याचार के प्रति विद्रोही हो जाता था, पर स्वभाव से परोपकारी था। उसके हृदय में दूसरों के प्रति अपार स्नेह था। दूसरों के सुख में भी वह अपना सुख समझता था। दीवार टूटने पर काजी हाउस में सभी पशु आज़ाद हो गए। वह स्वयं न भाग सका, पर उसे खुशी थी कि दूसरे पशुओं को वह प्रताड़ना वाली जगह से भगाने में सफल रहा। तो 7वें प्रश्न का उत्तर था जो हमने आपको बताया। तो अब भाषा अध्ययन है। भाषा अध्ययन में एक प्रश्न है कि बस इतना ही काफ़ी है। तो बस इतना ही काफ़ी है, इस तरह से फिर भी जोर लगाता है। तो एक 2 वाक्य लिखे गए। यहाँ पर ही और भी को अंडरलाइन किया गया है। यहाँ पर क्या है, निपात का प्रयोग किया। निपात किसे कहते हैं? जब वाक्य में किसी एक ही शब्द पर विशेष बल दिया जाता है तो उसे निपात कहते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए, यहाँ का बस इतना ही काफ़ी था, तो ही पर हम बल दे रहे हैं तो ये निपात होगा। इसी प्रकार है, फिर भी जोर लगाता हूँ, तो भी पर हमने यहाँ पर जोर लगाया, भी पर बल दिया, तो ये होगा निपात। तो कहानी में से ऐसे 5 वाक्य आपको छांटना है जो निपात हो। निपात अव्यय का एक प्रकार है, आपने अव्यय पढ़ा होगा, तो निपात भी अव्यय का एक प्रकार है। तो हम उत्तर देखते हैं। 5 वाक्य ऐसे कौन से हैं किताब से? पहला, एक ही विजय ने उसे सब जातियों में गढ़ बना दिया। यहाँ पर ही देखिए निपात है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, भी यहाँ पर निपात है। इस प्रकार गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर भी इसकी विशेषता है। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। तो यहाँ पर देखिए थी पर बल दिया जा रहा है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, तो ही पर बल दिया जा रहा है, तो ये भी निपात होगा। तो यह निपात का अध्ययन था भाषा में। और दूसरा देखेंगे भाषा अध्ययन में, दूसरा प्रश्न है, दूसरे में बताया गया है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1, इसमें कई जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है पाठ में। तो ऐसे कुछ मुहावरों को छांटना है, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे जी तोड़ काम करना, मतलब कठिन परिश्रम करना। तो जो परिश्रमी व्यक्ति है वह जी तोड़ काम करते हैं। एक है ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसे को तैसा। तो यहाँ पर क्या है कि लोग उसी से डरते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। तीसरा है दांतों पसीना आना, बैलों को अपने घर तक ले जाने में दांतों पसीना आ गया। फिर गम खा जाना, गम खाना तो सामान्य व्यक्ति गम खा जाते हैं पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, संतोष कर जाना। कसर उठाना, प्रयास, श्याम अपने मालिक की हर बात को मानता है, उनके द्वारा दिए गए कार्यों में कोई कसर नहीं उठा रखता, मतलब कुछ शेष नहीं रहता, पूरा प्रयास करता है। तो यह भाषा की बात से था। तो यह आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया विषय अध्यापक संतोष कुमार पांडे द्वारा, शिक्षक केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बालेश्वर, भुवनेश्वर संभाग। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, आप समझे होंगे, गुने होंगे। धन्यवाद।